दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है नियोटीनी एंड पेडोजेनेसिस, जो कि आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी के सेकंड पेपर के यूनिट 3 का टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें नियोटीनी और पेडोजेनेसिस की, तो दोनों ही टर्म सबसे पहले 1885 में जूलियस कोलमैन ने दिया था। तो नियोटीनी को जुवेनाइलाइजेशन भी कहते हैं। जुवेनाइलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं किशोरीकरण। तो ये जो नियोटीनी है ये लैटिन वर्ड नियोटेनिस और ग्रीक वर्ड नियो प्लस टेनिन से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है टू एक्सटेंड, यानी कि बढ़ना। अब बढ़ने का मतलब यहाँ पर किस सेंस से है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको नियोटीनी समझा देता हूँ, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा टू एक्सटेंड का मतलब। यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है, बहुत से लोगों का मानना है कि जो नियोटीनी और पेडोजेनेसिस है दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स है, बट दोनों में डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम नियोटीनी की बात करते हैं। तो नियोटीनी में होता क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एडल्ट हो जाता है, परंतु उसके अंदर जो एम्ब्रियोनिक ट्रेट्स है या फिर कह सकते हैं जो लार्वल कैरेक्टर है वो रह जाते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी जीव जो कि एडल्ट तो हो जाता है यानी बड़ा तो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो एम्ब्रियोनिक क्वालिटी है या फिर जो लार्वल क्वालिटी है वो रह जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नियोटीनी। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पीडोजेनेसिस की, तो पीडोजेनेसिस में होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर लार्वल स्टेज में ही गोनैड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से इन लार्वा में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाते हैं और ये कैपेबल हो जाते हैं कि नए जो इनकी संतानें हैं या फिर कह सकते हैं जो नए यंगवन है वो उनको ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। पीडोजेनेसिस को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई प्री एडल्ट एनिमल है, यानी कि कोई ऐसा एनिमल है जो कि एडल्ट नहीं हुआ है परंतु उसके अंदर गोनैड्स बन गए हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन गए हैं। अब वो कैपेबल हो गया है कि अब वो नई संतानें उत्पन्न कर सकता है, यानी कि वो सेक्सुअली क्या हो गया है, मैच्योर हो गया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे पेडियोजेनेसिस। अब नियोटीनी और पेडोजेनेसिस में आपको डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें होता क्या है कि जो एम्ब्रियोनिक है या फिर जो लार्वल फीचर रखने वाला ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होते हैं कि एडल्ट बॉडी के अंदर लार्वल फीचर रह जाते हैं। कहने का मतलब है कि नियोटीनी में एडल्ट हो गया है लेकिन उसके अंदर लार्वल कैरेक्टर है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनमें मेटामॉर्फोसिस अच्छे से नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम वही बात करें पेडियोजेनेसिस की, तो इसमें क्या होता है समय से पहले लार्वल स्टेज में ही फॉर्मेशन हो जाता है गोनैड्स का, यानी कि नियोटीनी में एडल्ट में लार्वल स्टेज होता है, लेकिन पीडोजेनेसिस में होता क्या है कि लार्वल में एडल्ट वाले कैरेक्टर आ जाते हैं, यानी कि गोनैड्स बन जाते हैं। तो आइए कुछ हम नियोटीनी के एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है नियोटीनी का वो है एक्सोलोटल लार्वा, दूसरा है नेक्ट्यूरस, तीसरा है प्रोटियस, चौथा है साइरेन। तो आइए एक्सोलोटल लार्वा के बारे में जानते हैं, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्ज़ाम में अलग से एक्सोलोटल लार्वा पूछ देता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं इसके 3 भाग है, हेड, ट्रंक और टेल। तो इसके हेड रीजन में क्या आ गया, आई आ गया, नॉस्ट्रिल आ गया, माउथ आ गया। इसमें जो लार्वल कैरेक्टर है जो कि मेन पॉइंट है वो है इसमें मौजूद एक्सटर्नल गिल्स जो कि 3 पेयर पाए जाते हैं। तो एडल्ट के अंदर ये जो एक्सटर्नल गिल पाए जाते हैं 3 पेयर, ये रिप्रेजेंट करते हैं नियोटीनी को। तो अभी आपने जो एक्सोलोटल लार्वा देखा ये टाइगर सैलमेंडर का लार्वा है। तो एक्सोलोटल लार्वा के बारे में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो एक्सोलोटल का मतलब होता है प्लेइंग इन वाटर, और ये किसके लिए बनता है, किसके लाइफ साइकिल में बनता है, तो जैसा कि मैंने बताया टाइगर सैलमेंडर के लाइफ साइकिल में बनता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है एम्बिस्टोमा टिग्रिनम। तो एक वैज्ञानिक थे कुवियर, इन्होंने कहा कि यह लार्वा यूरिडेला ऑर्डर के क्लास एम्फीबिया से है, जो कि अमेरिका और मैक्सिको के तालाबों, नदियों और जो मरीन
झील हैं उनमें पाए जाते हैं। और होता क्या है कि 18 से 24 महीने की उम्र में एक यौन रूप में परिपक्व एक्सोलेटा लार्वा की जो लंबाई होती है वह 15 से 45 सेंटीमीटर की होती है, जिसमें कि आपको हेड, ट्रंक और टेल देखने को मिलता है। वहीं एक वैज्ञानिक है डोमेरिल, इनके अनुसार जो एक्सोलेटा लार्वा होते हैं ये लंग्स से सांस लेने वाले और ज़मीन पे रहने वाले एक प्रकार के वयस्क का रूपांतरण होता है। तो इसमें होता क्या है कि जब इसका जो एडल्ट है वह कोल्ड वाटर और हाई एल्टीट्यूड में रहता है तो उस केस में जो होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वह थायराइड से रिलीज़ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इनमें मेटामॉर्फोसिस फेल हो जाता है और मेटामॉर्फोसिस न होने की वजह से एक्सोलोटा लार्वा का फॉर्मेशन हो जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं नियोटिनी के टाइप्स की। तो नियोटिनी यहाँ पर आपको कुल 6 टाइप के दिखाई दे रहे हैं, बाकी कहीं कहीं आप अगर पढ़ते हैं तो आपको केवल 2 या 3 टाइप के भी दिखते हैं। तो यहाँ पर जितने भी टाइप हैं उन सभी टाइप को मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। सबसे पहला है टोटल नियोटिनी। तो इस तरह के नियोटिनी में होता क्या है कि जो लार्वल स्टेज है उसी दौरान जो लार्वा है वो ब्रीडिंग करने लगता है, जैसे कि आपने देखा था एक्सोलोटल लार्वा। दूसरा है पार्शियल नियोटिनी। तो इसमें क्या होता है कि जो लार्वा है वो ब्रीडिंग नहीं करता, जैसे कि ब्यूफो का टैडपोल है, हाइला और राइना है। तो इनके जो टैडपोल होते हैं वो लार्वल स्टेज में ब्रीडिंग नहीं करते और इस तरह का जो नियोटिनी है उसे हम बोलते हैं पार्शियल नियोटिनी। थर्ड है परमानेंट नियोटिनी। तो इसमें जो एडल्ट होता है वह लार्वल कैरेक्टर डिस्प्ले करता है, यानी कि एडल्ट में आपको लार्वल कैरेक्टर दिखाई देता है, जैसे कि नेक्ट्यूरस है, साइरेन है। फोर्थ है ऑब्लिगेटरी नियोटिनी। तो इसमें होता क्या है कि जैसा हमने पढ़ा कि नियोटिनी में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, तो एज ए रूल यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, जिसकी वजह से नियोटिनी होता है। इसके एग्जांपल है प्रोटियस है, साइरेन है, ठीक है, जो कि आपने ऊपर देखा था। फिफ्थ है फैकल्टेटिव नियोटिनी। तो इसमें क्या होता है कि जो नियोटिनी होता है वो ऑप्शनल होता है, जैसे कि एक्सोलोटल लार्वा। और 6 है आर्टिफिशियल नियोटिनी। तो इसमें क्या कहते हैं कि हम लेबोरेटरी में मेटामॉर्फोसिस जो है वो क्या कहते हैं इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर दिए या फिर थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिए, जिसकी वजह से मेटामॉर्फोसिस रुक जाती है और उस ऑर्गेनिज्म में नियोटिनी प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है हम लैब में करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल नियोटिनी, जैसे कि फ्रॉग में, टोड में। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर नियोटिनी कॉज करते हैं। तो नियोटिनी कॉज करने के लिए 2 फैक्टर है, एक एक्सटर्नल है, दूसरा इंटरनल। तो अगर हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर की, जिसे हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं, तो होता क्या है कि वाटर में अगर आयोडीन का जो कंसंट्रेशन है या फिर कह सकते हैं अमाउंट है वो कम है, टेम्परेचर लो है, और इसके अलावा फूड एबंडेंस है, यानी कि फूड की मात्रा तो काफ़ी है परंतु पानी में आयोडीन की कमी है, तो इसकी वजह से मेटामॉर्फोसिस रुक जाती है और फॉर्मेशन होता है नियोटिनी का। जैसे कि एक्सोलोटल लार्वा के बारे में बात करें तो होता क्या है कि जब झील में साल्टी कैरेक्टर प्रोड्यूस होते हैं तो उस केस में एक्सोलोटल लार्वा बनते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंट्रिंसिक फैक्टर की, यानी कि इंटरनल फैक्टर की, तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड TSH प्रोड्यूस करता है और थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन। अगर हम इन दोनों को रिमूव कर दें तो जिसकी वजह से मेटामॉर्फोसिस रुक जाएगी और फॉर्मेशन होता है नियोटिनी का। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने नियोटिनी और पीडियोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया और दोनों टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।